नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, जो है स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। देखिए बच्चों, कोई भी एक परफेक्ट इंसान नहीं होता। कई बार हम गलतियां करते हैं और उसके बाद सीखते हैं कि हमें क्या करना था, और इंसान से ही गलतियां होती है। परंतु उस गलती को स्वीकार करना, अपनाना कि हाँ मुझसे गलती हुई है और दोबारा ऐसे गलती ना हो, या उस गलती को सुधारने का प्रयत्न मेरे तरफ से हो, अगर ऐसा आपके अंदर आ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो। बच्चों, मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। बच्चों, इसके पहले कक्षा में मैंने आपको प्रश्न उत्तर सिर्फ लिखने दिए थे योग्य चुनाव के, और उसमें प्रश्न पहला था कि कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। और आपको मैंने उसके कोष्ठक के जो ऑप्शंस होते हैं वो नहीं दिए थे, और जो ये रिक्त स्थान थे उसके भी आंसर्स लिखे गए थे, पर आपको बताया नहीं था कि आंसर कौन से हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यह समझाया नहीं था। तो चलिए आज हम इसे समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है कर्मवीर, दूसरा सेवामुक्त, मंत्री, हंसने और कीचड़। तो पहला था, जगतराम ने राजा से स्वयं को डैश करने की विनती की। तो क्या है उसका उत्तर? सेवामुक्त। अब आपको क्या करना है कि मेरे साथ ही पेंसिल लेकर उत्तर को क्या करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। वृद्ध की क्या है बच्चों? पहला सेवा मुक्त। दूसरा, वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया। कहाँ फंस गया? कीचड़। तो आप कीचड़ को अंडरलाइन कीजिए। तीसरा, भागते दौड़ते डैश दरबार पहुंचा। कौन दरबार पहुंचा? कर्मवीर। तो कर्मवीर को अंडरलाइन कीजिए। बच्चों मेरे साथ करते जाइए आप लोग भी। चौथा, सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर डैश लगे। क्या करने लगे? उसे देखकर हंसने लगे। हंसने को अंडरलाइन कीजिए। और पांचवा, आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो मंत्री को अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद बच्चों हमने प्रश्न दूसरा आपने लिखा होगा, फिर उसके प्रश्न दूसरे में क्या थे? प्रश्नों के उत्तर। तो उम्मीद है बच्चों आपने अंडरलाइन कर ली होगी। आज हम एक नया भाग पढ़ेंगे, जो है पाठ 1 नंदनवन। ये बहुत अच्छा अनुशासन सिखाने वाला पाठ है हमें। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको इस पुस्तक के चित्र में एक जंगल का चित्र दिख रहा है, और उसमें कुछ आपको प्राणी दिख रहे हैं, जंगली जानवर, कुछ पालतू भी हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए क्या क्या लिखा है, देखते हैं पहले हम, फिर मैं आपको समझाती हूँ। पहला है नमस्ते। क्या है? नमस्ते। दूसरा, स्वागत है। तीसरा, नाचो गाओ, कतार में चलो, हम सब साथ है। इन शब्दों को सुनकर बच्चों आपको कुछ समझ आ रहा है? यह क्या है? अनुशासन वाले शब्द है, जो हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं। जैसे सबसे पहले नमस्ते। हमारे भारत की संस्कृति है बच्चों कि यदि कोई हमें मिलता है तो हम उन्हें नमस्ते कहते हैं। नमस्ते कहकर हम उसे आदर और सम्मान देते हैं। यह हमारा आदर और सम्मान देने का एक तरीका है, नमस्ते कहना। तो वैसे ही आप भी बच्चों जब भी किसी नए या कभी भी किसी व्यक्ति से मिलते हो तो उन्हें नमस्ते कीजिए। आजकल बच्चों हम हमारी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। हम हाय, हेलो ये सब कहते हैं। तो अभी बच्चों, अभी हमको हमारी संस्कृति अपनानी है और हमें क्या कहना है? नमस्ते कहना है। और उसी के बाद बच्चों, जब हमारे घर में कोई आता है तो हम क्या कहते हैं? स्वागत है। ऐसा बोलते क्या? वेलकम बोलते, वेलकम होम। तो हिंदी में उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्वागत है। क्या है? स्वागत है। कभी आपने कहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कहा है तो जब भी हमारे घर में कोई आता है तो आप कभी कह के देखिए,
वह जो आने वाला इंसान है उसे बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए बच्चों, ये मिट्ठू है जो नमस्ते कह रहा है, यहाँ स्वागत है। अब देखिए हाथी क्या कह रहा है, कतार में चलो। क्या कह रहा है, कतार में चलो। हाथी को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, एलिफेंट। क्या कहते हैं, एलिफेंट। तो ये हाथी कह रहा है कतार में चलो। देखिए जब हाथी चलता है, कभी आपने उसका झुंड देखा होगा ना, तो बहुत अच्छे से धीरे धीरे चलता है। कई बार वो एक लाइन में भी चलते हैं, कई बार एक झुंड बना के भी चलते हैं। आपने ये लाइन कहाँ सुना है क्या बच्चों, कतार में चलिए? बहुत अच्छे। ये आपने कहाँ सुना है, स्कूल में सुना है। जब आप स्कूल में प्रार्थना सभा ख़त्म करके अपनी कक्षा में जाते हो, या गेम्स पीरियड करके कक्षा में जाते हो, या आप कभी भी कक्षा में जाने के लिए आपको क्या कहा जाता है कि कतार में चलो, मतलब लाइन में चलो। लाइन में चलने से क्या होता है बच्चों कि बहुत सारी दुर्घटनाएं, जैसे एक दूसरे को धक्का लग के गिरना, चोट लगना, यह नहीं होती। और यह एक अनुशासन का काम है बच्चों कि हमें लाइन से चलना चाहिए, लाइन कतार में चलना चाहिए। अब हम सब साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। है नाचो गाओ, मतलब खुश रहो। हमें क्या है ना बच्चों, देखो अब कभी ना कभी तकलीफ़ें आती है, पर हमें उसको लेके बैठना होता है क्या, नहीं। हमें क्या करना है, खुश रहना है। क्या रहना है, खुश रहना है। तो देखिए ये सारे प्राणी हमें कितने अच्छे अच्छे संदेश दे रहे हैं। नमस्ते, स्वागत है, नाचो गाओ, कतार में चलो, हम सब साथ है। तो यह क्या सिखा रहे हैं बच्चों, हमें अनुशासन सिखा रहे हैं। और हमें क्या करना है, इनसे ये चीज़ें सीखनी है। नाचो गाओ, स्वागत है, हम सब साथ है। देखिए लोमड़ी जो होती है ना, वो एक झुंड में होती है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि हम सब साथ है। मतलब हमें लोमड़ी से क्या सीखना है कि हम सब साथ हैं। खरगोश जो होता है वो हमेशा कूदते रहता है, तो नाचो गाओ। तितली क्या कह रही है, स्वागत है। तितली एक बहुत सुंदर दिखती है, और वो क्या मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत कर रही है। और यहाँ नमस्ते बच्चों, तो हमें इसे अपने जीवन में अपनाना है, और हमें इनसे यह चीज़ें सीखनी है। अब हम अगली कक्षा में बच्चों इसका अगला पाठ जो है हरियाली में खुशहाली, यह सीखेंगे। और आज हमने क्या सीखा बच्चों, नंदनवन में पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। क्योंकि यह जो जानवर है यह किसके कारण जीवित है, हमारी प्रकृति के कारण, पर्यावरण के कारण। क्योंकि ये प्राणी तो जंगल में रहते हैं, और यदि हम जंगल काटते रहेंगे तो यह इनका घर हम तोड़ रहे हैं। तो हमें ऐसा करना है क्या, नहीं है। तो इसका यही तात्पर्य है बच्चों कि पौधे लगाओ और पेड़ बचाओ। पेड़ क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को भी दूषित नहीं होने देते, अच्छे से साफ सफाई से रखते हैं, हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। तो चलिए बच्चों, अब अगली कक्षा में हम हरियाली में खुशहाली पढ़ेंगे। अब धन्यवाद।